जय जोहार संगवारी हो, नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सबके आपके अपन यूट्यूब चैनल सीजी ब्लॉगर ममता में। जैसे कि संगवारी हो, महाशिवरात्रि नजदीक है और ओकर बाद फिर नवरात्र भी आने वाला है। तब बहुत जन के रिक्वेस्ट रही से कि दीदी तेहा उपवास पर फलाहारी कुछ रेसिपी दे जेला हमन आसान तरीका से बना सकन और खा सकन उपवास में। आज की वीडियो बिल्कुल आप मन बर हरे। जैसे कि आप मन अगर उपवास रखा हो संगवारी हो, ये रेसिपी आप मन बना के खा सकते हो। उपवास नहीं है फिर भी बना के खा सकते हो। न एमे एक बूंद तेल के इस्तेमाल होए, नहीं गेहूं के। बहुत ही सिंपल तरीका से और बहुत ही हेल्दी कह सकते हो आप मन हा। ये व्रत के जे रेसिपी बन के तैयार हुई। उम्मीद है आप मन ला जरूर से पसंद आई। आज बनाबो तिखुर के बर्फी और तिखुर के खीर। तो अलग अलग रेसिपी एक वीडियो में। बहुत ही पसंद आई आप मन ला। उम्मीद है पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो भी नवा चैनल में सब्सक्राइब कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाबो संगवारी हो तिखुर के बर्फी। तो आओ देख लो तिखुर के बर्फी बनाए बर हमला का चीज की जरूरत पड़ही। तिखुर के बर्फी बनाए बर सबसे पहले हमला चाहिए होही तिखुर। एक आधा कटोरी से कम ही संगवारी हो तिखुर। जेकर से जे मैं बर्फी भी बनाऊँ और खीर भी बनाऊँ, मतलब एक ही बार में एला धोहूँ। तो आप मन देख सकते हो कि अतका कन में तिखुर ले हो। जितना भी आप मन ला बनाना है ओकर हिसाब से ले सकते हो। 1 लीटर दूध में जो है आधा कप के आसपास तिखुर अगर आप मन भिगोहू ना, तो आराम से ओकर बर्फी अच्छा से बन जाही। और 1 लीटर दूध में अगर आप मन हा खीर बनात हो तो आप मन ला कम से कम 2 से 3 चम्मच तिखुर ही भिगोना है और ज़्यादा नहीं। तो एक तिखुर चाहिए हमला। तिखुर कुछ ऐसे होते पाउडर जिसे भी होते, गड़ा जिसे भी आते, मोरकर गड़ा वाले ही। एक काजू ले ले हो, बादाम ले ले हो, देख सकते हो आप मन हा। और एक थोड़ा सा किशमिश है, इलायची है और शक्कर है। देख सकते हो शक्कर आप मन अपन स्वाद के हिसाब से ले सकते हो। तो सबसे पहले बनाओ बर्फी। आओ बर्फी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले काम होता संगवारी हो तिखुर ला धोए के। अब आप मन सोचो कि तिखुर ला धोना कैसे है। तिखुर ला बिल्कुल अच्छा से धोना है संगवारी हो। देख सकते हो आप मन जैसे मैं पानी डाले हूँ तिखुर के अंदर ना, तिखुर के जो गड़ा गड़ा रहीस ना वो एकदम पाउडर जैसे हो गए, यानी कि पानी में घुर गए। एला 5 से 6 मिनट बर छोड़ देथन। फिर आप मन देखो कि एकर अंदर जो गंदगी रही वो कैसे उठ के आते। तिखुर हा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते संगवारी हो। संगे में हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते। काबर के कंदमूल जड़ से बनते ऐसे कह के सब कहते, तब बहुत ही अच्छा रहते संगवारी हो। देख सकते हो आप मन एला थोड़ा देर के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँ। ये देखा हो आप मन ओकर बाद एमे कुछ कुछ आप मन ला धूल दिखी, छोटे छोटे से कई बार इल्ली भी पड़ जाते तो वो सब चीज़ आप मन ला दिखी। तो एला हमला बहुत अच्छा से धोना है। लगभग 4 से 5 पानी आप मन ला एला धोना है। अगर आपके तिखुर हा थोड़ा साफ है, जिसे मोर जो तिखुर है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। कई ठन तिखुर तो बहुत ज़्यादा ही गंदा रही थे। तो एला में 3 पानी है धो। अगर आप मन के जो तिखुर है बार बार गंदगी निकला थे तो 4 से 5 पानी आप मन ला धोना है। 5 से 6 मिनट बाद जो बैठे रही नीचे में और ऊपर में पानी जो उफल जी, ऊपर के पानी ला फिर फेंकना है। फिर ये में पानी डाल के फिर 5 से 6 मिनट बाद एला छोड़ देना है। ओकर बाद फिर नीचे में तिखुर बैठ जाए संगवारी हो। ऊपर में जो पानी है उड़ जा रही वो पानी ला फिर से हमला फेंकना है। ऐसे करके आप मन ला 3 से 4 बार 5 बार करना है। ठीक है ना। ये देख सकते हो आप मन मैं करा 3 घाव पानी ला फेंक दे और बढ़िया से हमारे तिखुर है एकदम साफ सुथरा है, जैसे कि आप मन ला दिखत हो। देख सकते हो आप मन कैसे पानी ला ढारना है। यह बात के आप मन ध्यान दो। नीचे में जो बढ़िया से सफ़ेद सफ़ेद माड़े रही ना, वही हमार सही तिखुर संगवारी हो, ओकरे ही हमला रेसिपी बनाना है। तो चलो एक हमार तिखुर तैयार हो गए। अब मैं आप मन ला बताता हूँ कि एक रेसिपी यानी कि एक बर्फी और खीर आप मन ला कैसे बना के तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं खीर बर अलगा दूँ। बार बार मोला धोए ला पड़ते, खीर बर अलग धोते हूँ, बर्फी बर अलग धोते हूँ। तेकर सती में एक ही बार एला धो ले हो संगवारी हो और बस अलगाना है। तो एक ठन कटोरी में मैं देख सकते हो आप मन खीर बर कतका कन अलगात हूँ। ये देख सकते हो आप मन अतका काफ़ी होई खीर बर, एकर से ज़्यादा हमला नहीं लेना है। अब एक बचे हुए जतका हमार तिखुर के घोल है ओकर हमन बनाबो बर्फी। तो एक दूध ला मैं उबाल ले संगवारी हो। 1 लीटर दूध जेला अच्छा से उबाल ले हो, अभी भी गुनगुना है दूध हा। और ओकर बाद में मैं डालत हूँ जो तिखुर ला हम धो के रखें ओला। तिखुर ला डाले के बाद बढ़िया से मिला देना है, जैसे कि आप मन ला दिखत हो वीडियो में। एमें नहीं कोई तेल के इस्तेमाल हो, नहीं कोई घी के संगवारी हो, बहुत ही हेल्दी बनते हैं। ओकर बाद कूटे हुए इलायची डालना है। इलायची के स्वाद बहुत अच्छा आते बर्फी में, आप मन जरूर से डालूँ। ओकर बाद हमला डालना है स्वाद के हिसाब से शक्कर। ये सब जो काम है ना ओला पकाए से पहले ही कर लेना है, यानी कि सब चीज़ डाल के अच्छा से मिला लेना है। सिर्फ जो ड्राई फ्रूट्स लेहन यानी कि काजू बादाम किशमिश पिस्ता जो भी आप मन ले ओला बस रखना है बाद में डाले बर। एक इलायची शक्कर तिखुर ये सब चीज़ ला दूध में डाल के मैं घोर दे हूँ। अब बारी आथे एला पकाए के। पहले शक्कर ला अच्छा से घोर लेते हैं दूध में, ओकर बाद एला पकाना शुरू करबो। तो चलो संगवारी हो मैं एला बढ़िया से घोर लेता हूँ। अब गैस चालू कर ली हूँ। जे भी बर्तन में आप मन ला तिखुर पकाना है वो बर्तन ला आप मन गैस में चढ़ा दो। और ओकर बाद जो घोल हमन बना के तैयार करके रखे ना ओला सीधा वो बर्तन में डाल देना है।
अब आप मन की कड़ी मेहनत के बारे आते संगवारी हो, यानी कि तिखुर ला पकाए के बारी। तिखुर ला आप मन ला तेज आँच में बिल्कुल नहीं पकाना है। अगर तेज आँच में अपन पका दो तो का हो जी, ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाती है ना। तो गाढ़ा होके एकदम लसलसा हो जाही और आपके तिखुर अच्छे से पक भी नहीं पाही, मतलब मज़ा नहीं आई। तो एकर सेती आप मन ला आँच के बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। शुरुआत में तो थोड़ा बहुत तेज आप मन कर सकते हो, जैसे आपके तिखुर है जो है डाले हैं हमन दूध तिखुर सब चीज़ वो गर्म हो जाही ना, मतलब थोड़ा से कढ़ाइल धरी आप मन ला गैस ला एकदम ज़्यादा लो कर देना है और लो आंच में कम से कम आप मन ला 15 से 20 मिनट तक के एला पकाना है लगातार। तो चलो मेला 15 से 20 मिनट तक के पहले अच्छा से पका लेता हूँ, फिर आप मन ला दिखाता हूँ। और जैसे यह अभी शुरुआत में पका थे ना, जब तक के हमन एक ठो थाली ले लेथन और ओमे जो है तेल चुपर के रख लेथन तिखुर के बर्फी जमाए पर। तो एक देख सकते हो अपन में स्टील के थाली ले हो और ओमे जो है तेल ला बढ़िया से पोत दे हो। अब देख सकते हो आप मन संगवारी हो धीमी धीमी आँच में बढ़िया से पका थे। देख सकते हो आप मन कैसे हमारे तिखुर गाढ़ा होना जो है शुरू हो गए थोड़ा ही देर में, लगभग 5 मिनट के आसपास हो सो ही मोला एला पका यह जो है गाढ़ा होना चालू हो गए है। तेला भी हमला बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है संगवारी हो, यानी कि बहुत अच्छा से पकाना है। तो लगातार मिल चलाता हूँ, बिल्कुल भी बीच में नहीं रोकता हूँ। थोड़ा से भले रुक जाता हूँ, बहुत ज़्यादा समय तक के नहीं रोकता हूँ। अगर हमन रुक जाबो नहीं चलाबो ना तो का होई, नीचे में बैठ जाही और आपके जो तिखुर के स्वाद है, बर्फी के स्वाद है ना, वो बिल्कुल ख़राब हो जाए। तो ये बात के आप मला ध्यान रखना है। और एक बात और बता दो, तिखुर ठंडे तहसील के होते संगवारी हो। तो जिन माता मन अभी अभी बच्चा ला मतलब जन्म दे हे, ज़्यादा समय नहीं होत हवे, 2 महीना 4 महीना होत हे, तो ओ मन बिल्कुल एल झन खाहू, काबर के ठंडा होते और एकर से बच्चा ला सर्दी वर्दी भी आ सकते। बहुत जो मन खा लेते, पर मैं आप मन ला जे बोलना चाहता हूँ कि झन खाहू, ये थोड़ा ठंडा होते, ठंडा तहसील के होते, तो नुकसान भी कर सकते ते कर सकती। और जैसे कि अभी गर्मी के दिन आत ना, तो गर्मी के दिन में बहुत ही अच्छा से एकर सेवन करो आप मन, कम से कम 15 दिन में तो जरूर से खाओ। ये खाए में स्वादिष्ट होते, संगे में ठंडा भी होते संगवारी हो और हमारे सेहत के लिए अच्छा होते। तो ये देख सकते हो आप मन एला मैं बढ़िया से पका लेता हूँ, कहे मतलब है ना। अब बर्फ़ी हमेशा नहीं बनाना चाहो तो एक झटपट खीर बन जाते, ओला आप मन बना के भी खा सकते हो। तो देखो संगवारी हो लगातार चलाते हुए पकाता हूँ, एक से ही थोड़ा वीडियो लंबा हो जाते, काबर कि मैं आप मन एक एक स्टेप ला अच्छा से गहराई से बताए के कोशिश करता हूँ। पहली बार भी जो बनात ना वो आसानी से बना ले। तो एक मूल 20 मिनट शायद होगी सोई संगवारी हो पकात पकात। गैस के आँच जो है एकदम लो है, लो आँच में ही पकाता हूँ, बहुत ज़्यादा तेज आँच में नहीं पकाता हूँ। देख सकते हो आप मन कुछ ऐसे हो गए है। एक से पहले मैं घाव बर्फी की रेसिपी दे रहा हूँ, आप मन ओला भी जाके चेक कर सकते हो। जब आप मन देखो आपके जिन घोल है बिल्कुल ऐसे हो गए, यानी कि एक सार हो गए, एला जब हम गिरात हन तो टूटत नहीं है। एक से गाढ़ा भी कर सकते हो, मैं अतकापन में उतार दे हूँ, काबर की मोला थोड़ा लुसलुसा वाले चाहिए। तो एक देख सकते हो आप मन लगभग 25 मिनट के आसपास एल पकाए के बाद एकदम बढ़िया से गाढ़ा हो जाए ना, आप एल उतार के जो थाली तेल लगा हो ना वो में डाल दो और एला कम से कम छोड़ देना है 2 से 3 घंटा भर। पर मोर करवत का समय नहीं संगवारी हो, काबर कि आज मैं यहाँ वीडियो बनाता हूँ और आज मोल डालना है, तब एला जल्दी ही काट लूँ। तो अगर आप मन रख सकते हो एला ज़्यादा समय तक के, यानी कि 4-5 घंटा तक के भी अगर फ्रिज में रख दो या रात में बना के पूरा छोड़ दो फ्रिज में, सुबह एल खाओ ना बहुत बढ़िया लगी, यानी कि अच्छा से सेट हो जाए। एक ऊपर जो है बादाम और काजू के कतरन ला मैं डाल देता हूँ, जेकर से दिखे में बहुत सुंदर लगा थे, जैसे कि आप मन ला दिखत हुई। देख सकते हो आप मन। चलो मेला छोड़ देता हूँ, पहले ठंडा होने देता, फिर एला थोड़ा देर बाद फ्रिज में रख देता। ये देखो संगवारी हो लगभग 1-1.5 घंटा के बाद मेला निकाले हूँ, काबर कि मोर ज़्यादा समय नहीं है, तेकर सती मैं आप मन ला दिखा देता हूँ। मोला वीडियो डालना रही से ओकर पाए के, तो यह बहुत अच्छा से तो नहीं जमे ही नीचे से, पर हाँ ठीक ठाक जो है जम गए, खाए के लायक हो गए। ये अगर आप मन ज़्यादा समय पर छोड़ू तो और बहुत अच्छा से है जम जी। वैसे अगर आप मन सोचो कि जो तिखुर की बर्फी है वो बहुत ज़्यादा ठोस हो जाए, तो वैसे नहीं हो संगवारी हो, ये लूध लूधा च रहते, यानी कि जेली की तरह ही रहते। तो एला मैं काट ले हूँ, आप मन अपन मन चाहे आकार में काट सकते हो। अब एला मैं आप मन ला निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे यह जमे। तो एक देख सकते हो आप मन मैं एक जो पीस है ओला निकालत हूँ चम्मच के सहायता से, काबर के बहुत ज़्यादा नरम बने, एकदम अच्छा लगते संगवारी हो। ऐसा लगता है कि ठंडा होते ना तो आइसक्रीम टाइप के बहुत अच्छा जो है स्वाद आते। संगे में मैं काजू बादाम इलायची डाला है ना, ओकर तेकर स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए है। देखो ना बहुत ही कम सामान में और कम चीज़ का उपयोग करके कैसे बर्फीला बना के मैं तैयार करे हूँ, जो खाए में स्वादिष्ट है, संगे में स्वास्थ्य से भी भरपूर है। एक मैं निकाल रहा हूँ प्लेट में, जैसे कि आप मला दिखत हुई बहुत ही अच्छा लगा थे, जैसे प्योस लगते वैसे टाइप के दिखा थे ना, जैसे प्योस दिखते वैसे टाइप के दिखा थे, स्वाद में तो बिल्कुल अलग होते। तो ए रही समर तिखुर के बर्फी संगवारी हो, कैसे लगी बताओ जरूर आप मन। अब बनाबो तिखुर के खीर, देख सकते हो आप मन कैसे मस्त लगत ना एकदम।
अब संगवारी हो तिखुर के खीर बनाए बर फिर से मैं 1 लीटर दूध जो है पतीला में ले ले हूँ। अब एला चढ़ा दे हूँ मैं गैस में। अब हमार काम होई पहली तो मैं दूध ला उबाल ले हूँ, ये भी बात बता दूँ आप मला है ना। पहली मतलब दूध ला उबाल ले रहे हूँ, थोड़ा बहुत पानी भी मिला दे हूँ। ओकर बाद में एला गैस में चढ़ा दे हूँ। गैस में चढ़ाए के बाद एमे हमला डाल देना है तिखुर, जो हमन हा शुरुआत में ही निकाल के रखे रहे हवन, जैसे कि आप मन हा देखे हो। एकरा देख सकते हो आप मन हा जो तिखुर में 2 चम्मच के आसपास निकाले रहो, ओला ए दूध में डाल देना है। और ओकर बाद एला अच्छा से चला देना है। ओकर बाद डालना है संगवारी हो एमे कूटे हुए इलायची या इलायची के पाउडर। ये सब चीज़ ला डाले के बाद में बढ़िया से हमला मिलाना है। तिखुर के खीर बनाए के समय आप मन ला आँच के ध्यान देना है, यानी कि धीमी धीमी आँच में खीर ला आधा घंटा तक के कम से कम पकाना है। जितना अच्छा से आप मन दोस्तन तिखुर ला पकाओ उतना ज़्यादा खीर के स्वाद आई संगवारी हो उभर के। तो ये बात का आप मन ला ध्यान रखना है समय के विशेष। एकरा देख सकते हो आप मन हा लगातार चलाते हुए मैं खीर ला जो है पका लूँ आधा घंटा तक के। बीच बीच में आप मन ला मैं बताऊँ कि का चीज़ जो है एमे डाला जाओ बारी बारी से। तो देख सकते हो संगवारी हो लगभग 4-5 मिनट हो के हमार जो अच्छा से तिखुरा भी घुल गे हे और मतलब थोड़ा गाढ़ा होए बर चालू हो गे हे। तब बस यही करा हमन हा एम डाल देबो शक्कर ला। शक्कर आप मन अपन स्वाद के हिसाब से ले सकते हो। लगभग 5 से 7 मिनट तक के पकीस ना, वैसे ही मैं शक्कर ला डाल दे हूँ। शक्कर ला डाले के बाद बढ़िया से एला चला देना है, यानी कि शक्कर ला अच्छा से एकर अंदर घोर देना है। देख सकते हो आप मन हा तिखुर की खीर बहुत ही स्वादिष्ट होते संगवारी हो और बढ़िया बन के तैयार होते। एक घाव अगर आप मन हा एकर खीर ला खाओ ना तो हमेशा यही तरीका से बना के खाना चाहो, मोला तो बहुत पसंद आते। देख सकते हो आप मन हा अगर आप मन ला मतलब तिखुर नहीं मिलत है आप मन थोड़ा कोशिश करूँ मिल सकते, काबर की आसानी से आजकल हर चीज़ मिल जाते। एकरा थोड़ा से काजू थोड़ा से बादाम के कतरन ला मैं डाल दे बाकी ला बचा दे ऊपर में थोड़ा सा सजाए पर। अब एकरा संगवारी हो हमला एला बहुत अच्छा से पकाना है। सब चीज़ तो इनमें डलागे, इलायची डलागे, शक्कर डलागे, काजू बादाम भी डलागे है ना। अब ये सब चीज़ के साथ में इला अच्छा से पकाना है। अगर आप मन ला कोई चीज़ की और स्वाद पसंद है जैसे कि आप मन डालना चाहते हो एकर अंदर तो आप मन बिल्कुल डाल सकते हो। देख सकते हो बीच में थोड़ा सा आँच ला मैं तेज करे रहूँ ताकि एकर अंदर अच्छा से उबाल आना चालू हो जाए इस के। और हमार जो तिखुर के खीर है वो बढ़िया से उबलत भी है और बढ़िया गाढ़ा भी होते। कभी भी आप मन तिखुर के खीर बनाओ ना तो एक बात के ध्यान रखो कि बहुत ज़्यादा आप मन ला तिखुर ला गाढ़ा नहीं करना है। अगर आप मन हा तिखुर के खीर ला गाढ़ा कर दू तो ठंडा होए के बाद में बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाई और ये खीर नहीं ओकर पूरा हलवा बन जाई है ना। एकर से तेला पतला ही उतारना है। और जैसे कि मैं आप मन ला मात्रा बताया हूँ 1 लीटर दूध में 2 चम्मच के आसपास तिखुर हा काफ़ी हुई। यानी कि अगर आप मन करा पाउडर वाले तिखुर है तो ओला भी आप मन 2 चम्मच ले सकते हो, या गड़ा वाला है ओला भी कूट के आप मन 2 चम्मच ले सकते हो। तो वत कही तिखुर ला आप मन ला धो के भिगाना है। तो एकरा संगवारी हो देख सकते हो आप मन हा बढ़िया से मेला चलावत हूँ। आप मन ला मेकर गाढ़ापन ला गड्ढा वाले चम्मच से दिखाता हूँ कि यह कतकापन है तेला। तो देख सकते हो एक ऐसे ही अभी आप मन ला पतला लगत होही तो एला थोड़ा देर और पकाबो संगवारी हो, फिर एला उतार लेबो। काबर कि यह ठंडा होए के बाद में वैसे भी गाढ़ा हो जाते। तो देखा आप मन हा एला मैं बढ़िया से 25 मिनट तक के पका ले हूँ, फिर मेला उतार लेता हूँ। तो एकरा देख सकते हो संगवारी हो तिखुर ला मैं उतार ले हूँ। अब एला मैं ढाल लेता हूँ एक ठन बर्तन में। बहुत ही बढ़िया हमार तिखुर के जो खीर बन के तैयार है। एला अतकी पनी उतारना है संगवारी हो, ठंडा होए के बाद में बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। तो देख सकते हो आप मन हा तो एकरा स्वादिष्ट खीर हमार बन के तैयार हो गई है, वो भी तिखुर से। तो तिखुर के बर्फी और तिखुर की खीर दोनों के रेसिपी आज मैं आप मन ला दे हूँ स्पेशल व्रत पर। तो ये देख सकते हो संगवारी हो हमार खीर में अब डाल देना है काजू और बादाम पिस्ता जो भी आप मन कर उपलब्ध है वो सब चीज़ ला। दिखे में भी अच्छा दिखी, खाए में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगी। चलो इला मैं ठंडा कर लेता हूँ फिर आप मन ला दिखाता हूँ। तो कैसे लगी संगवारी हो आप मन ला व्रत की ये स्पेशल रेसिपी है तिखुर की बर्फी और तिखुर के खीर। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। उम्मीद है जरूर से आप मन पसंद है सही तो लाइक करो, शेयर करो वीडियो ला। जो भी नवा है चैनल में सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आप मन से जल्दी एक नवा वीडियो के संग। तब तक बर मुला दो विदा, नमस्कार।